नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। ग्रामीण विकास एवं कार्य संसदीय मंत्री आलमगीर आलम ने अपने विभाग ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के 2017 से 20 के दौरान सोशल ऑडिट में गड़बड़ियां पाई हैं। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे विभाग ने इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। 9 करोड़ रुपए का वसूली हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द बची हुई राशि को वसूलने का काम जो है वो कर लिया जाएगा। हमारा झारखंड प्रदेश में लगभग अगर देखा जाए तो 70 से 75% लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं था। बड़े बड़े नहर गया है, सिल्ट्रेशन होने के कारण बंद पड़ा हुआ था। हम उसको जीर्णोद्धार करके उस पर पानी अभी रहता है और ये पानी आपका बरसात आने का तक वो पानी रहता है, जिससे सिंचाई होता है और वहाँ के लोकल किसानों का जो है फसल अच्छा मिलता है उनको। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया, क्या बोलते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक सोशल ऑडिट में जो पैसा 2017 से उधर पेंडिंग। वहीं दूसरी ओर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया 1800-123-1136। इस नंबर से किसान खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारे के साथ साथ अन्य जानकारी भी ले सकेंगे। साथ ही साथ SMS के माध्यम से भी निशुल्क और कम समय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कई कार्य योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जानकारी ले सकेंगे। हमने एक बृहद सोचा और इसके लिए कृषि निदेशालय ने अबू साहब के साथ मिलकर कृषक हेल्पलाइन जो 1800-123-1136 एक टोल फ्री नंबर जारी किया, जो सबके जहन में होगा। इसके बाद आज तो शुभारंभ है, हम लोग जिले स्तर पर जाएंगे, प्रखंड स्तर पर जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि आप सिर्फ जैसे ही वो कॉल करेंगे उनके SMS एक ऐप आएगा, यूनिक ID उनको मिलेगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उनसे ये भी उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। समाधान के बाद उनसे पूछा भी जाएगा कि आप संतुष्ट हैं। अब बात करेंगे आपराधिक घटनाओं की। चान्हो में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कहा है कि हेमंत सोरेन के 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के दुष्कर्म, उत्पीड़न और हत्या मामले में इजाफा हुआ है। चान्हो में हुई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने राज्य को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने से लेकर अक्टूबर 2021 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3152 बलात्कार की घटना घटी है, जो अपने आप में चौंकाने वाली है। और आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का दुर्घटना होता है, आप एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता। इसका मतलब है आप सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वहाँ पर किसी तरह की संरक्षण देने की बात आप नहीं करते। इतना ही नहीं, आप अपराधी को बचाने का भी काम करते हैं। तो ये घटना अपने आप में शर्मसार किए हुए है। इस तरह की घटनाओं का हम जितना भी निंदा करें कम है। यह जघन्य अपराध के लिए उन अपराधियों को पोस्को के तहत कार्रवाई हो और जो पीड़िता है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। वहीं रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में DSP थाना प्रभारी नामकुम पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार सशस्त्र बल के साथ ग्राम चुवाना पहुंचे, जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र में करीब 3 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने स्वयं वहां पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया। वहीं जमशेदपुर में महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह की पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने वीरों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मरीन ड्राइव मुख्य गोल चक्कर पर स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर इस दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी ने उनके आदर्शों पर चलते हुए देश को आगे लेकर जाने का संकल्प भी लिया। महाराणा प्रताप सब समाज के आदर्श थे। महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है और इसमें सभी समाज के सभी समुदाय के लोग ने आकर उनको माल्यार्पण किया और महाराणा प्रताप के जीवन के से जो भी जुड़े चीज तथ्यों को याद करके सभी आपस में संकल्प लिया कि हम लोग उनके आदर्शों को आगे लेकर चलेंगे।
वहीं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन यानी कि पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को स्कूलों को खोलने की तरफ एक अहम फैसला लेना होगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। बच्चों के स्कूल नहीं जाने से उनका भविष्य जो है वो खतरे में है। वर्तमान समय में जब सरकार मंदिरों, मस्जिदों और अन्य संस्थानों को खोलने की बात कर रही है तो स्कूलों को भी कम उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला सरकार को लेना चाहिए ताकि बच्चे अपनी शिक्षा सुचारू ढंग से फिर से शुरू कर सके। देश के 3.5 पौने 4 करोड़ अभिभावकों, बच्चों, शिक्षकों को हम रिप्रेजेंट करता है प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। और हम ये मानते हैं कि बच्चों के भविष्य पर 22 महीने से ताला लगा हुआ है। 22 महीने से स्कूल का बंद रहना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार इसकी गंभीरता को समझे। बच्चा हमारा भविष्य है, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, जिसके जिन और अगर यही और रहे तो 10 साल के बाद यही बच्चे जिनसे हम पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ाई की उम्मीद हमको छोड़ देना पड़ेगा। वहीं झारखंड में राजद जो है वो भंग पड़ा है। ऐसे में युवा राजद के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि जल्द ही राज्य में पार्टी का पुनर्गठन कर लिया जाएगा। तेजस्वी यादव आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों से संगठन का विस्तार करने का काम कर रहे हैं। पार्टी जरूर भंग पड़ी है लेकिन कार्य उनका जारी है। पार्टी के प्रति उन्होंने कहा कि वो निरंतर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भंग है लेकिन हम लोग का काम भंग नहीं है, पदाधिकारी नहीं है लेकिन कार्यकर्ता है। हम लोग कार्यकर्ता जो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनके विचारों के साथ जो कार्यकर्ता है, हमारे युवा नेता बिहार प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के विचारों के साथ हम लोग जो हैं, तो उस सारे हमारे कार्यकर्ता पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, संगठन कैसे बनेगा, कैसे हम लोग कार्यकर्ता को जोड़ेंगे। हम लोग एकजुट है और हम लोग झारखंड में हम लोग का काम बताया कि हमारा पार्टी भंग है, कार्यकर्ता हमारे पूरा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक तेजस्वी जी का बात है, तेजस्वी जी क्योंकि इधर ठंडा का मौसम है, ठंडा बहुत ज़्यादा है और हम लोग 2 कार्यक्रम झारखंड में किए और पूरे विधानसभा में हम लोग का कार्यक्रम करना है। अब बात करेंगे सामूहिक विवाह की। नारी शक्ति सेना की ओर से राजधानी रांची के सहजानंद चौक के समक्ष स्वागतम हॉल में 15 गरीब और असहाय जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद नारी शक्ति सेना की केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने कहा कि हर साल संगठन की ओर से सामूहिक विवाह करवाया जाता है। उन्हीं बच्चियों का विवाह करवाया जाता है जिनके पास पैसे का अभाव रहता है या पैसे की तंगी की वजह से वो शादी नहीं कर पाती। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार कम जोड़ों की शादी करवाई गई है। शादी नहीं की है, पता चला कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब लोकल ही हैं, जैसे मांडर है, बिजुपाड़ा हो गया, खुट्टी हो गया, इस तरह से जो मेरे कार्यकर्ता पूरे एरिया में है तो वो लोग अपने अपने जगह से सबको चुन के लाते हैं। किस प्रकार के ये लोग हैं? किस प्रकार है ये लोग? जैसे कि भट्टा में काम करने वाले बहुत को ऐसे हैं कि जो लिविंग में रह रहे हैं, उनको एक गंदा वर्ड से बोला जाता है, ये रखेल है, इस टाइप से उनको समाज में एक मान मर्यादा मिलने के चलते हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.